इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, इन जनरल इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज जीरो। देखिए, अगर आपके पास ये एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है, तो ये इसकी वैल्यू है वी नॉट और ये इसकी वैल्यू है माइनस वी नॉट। तो जो एवरेज वैल्यू है वो वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय टू, वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो। सो दैट्स वाई इट्स ऑप्शन अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आउटपुट ऑफ एसी जनरेटर इज गिवन एज वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। दिस साइनोसॉइडल वोल्टेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी इक्वल टू आर एम एस वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल टू। ये देखिए, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो बराबर होती है वी नॉट साइन ऑफ थीटा के। तो अगर आप, वो कहता है कि जी कि किस एंगल पर ये वाली वैल्यू जो है वो आर एम एस वैल्यू के बराबर रहती है, तो एक काम करते हैं, इस वी की जगह पर आर एम एस वैल्यू रख देते हैं जो कि वी नॉट ओवर स्क्वायर रूट टू होती है। तो ये आ जाएगी वी नॉट साइन ऑफ थीटा। वी नॉट गया वी नॉट से, तो साइन थीटा आ जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट टू। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन ओवर स्क्वायर रूट टू। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इसका जवाब पाई बाय फोर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आपके पास एक वोल्टेज की इक्वेशन है, आपने मालूम करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, और बस ये दो चीज़ें मालूम करनी है आपने। तो देखिए, V इज इक्वल टू 141 साइन 628 इंटू टी, दैट वॉज द वैल्यू। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें। व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन, वी नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। तो साइन से पहले वी नॉट लिखा होता है, अब साइन से पहले क्या लिखा हुआ है, 141। तो पीक वैल्यू आपकी 141 हो गई। तो आर एम एस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू ओवर स्क्वायर रूट टू। तो ये कितना हो जाएगा, 141 ओवर स्क्वायर रूट टू। तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। उसके बाद ये जो ओमेगा है बाय कंपैरिजन देखिए वो 628 होता है। तो ये ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ है, ये बराबर है 628। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे 628 ओवर 2 पाई, तो वो आपके पास 100 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, दोनों वैल्यूज़ जो है वो 100 आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। देखिए, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 2 पाई एफ एल, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। लेकिन कैपेसिटर की जो रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ तब्दील नहीं होती, वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, कैपेसिटर में आपको पता है वोल्टेज लैग्स द करंट बाय पाई बाय टू, क्योंकि करंट इस तरफ होता है और जो वी सी है वो इस तरफ होता है। तो आप देखिए कि जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाय टू पीछे है। जो कॉइल हैज़ हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, जो चोक कॉइल होता है उसकी एक्स एल मच मच ग्रेटर देन आर के होती है। और एक्सएल क्यों ज़्यादा है, देखिए एक्सएल 2 पाई एफ एल है। तो अगर इंडक्टेंस हाई होगी तो एक्सएल भी क्या होगी, वो हाई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन एन एल सी आर सीरीज सर्किट, इन एल सी आर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट इज 50 वोल्ट, द वोल्टेज ऑफ द एल सी कॉम्बिनेशन। एल सी आर सर्किट में जो नेट वोल्टेज होता है वो वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट होता है। तो उसने कहा है कि जी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन। तो अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन जो वोल्टेज है, अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन जो वोल्टेज है वो वी एल माइनस वी सी है। अब आप खुद ही देखिए इसका स्क्वायर। तो अगर आप खुद ही देखें कि अगर दोनों बराबर होंगे तो फिर ये नेट वोल्टेज इसमें अक्रॉस 0 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 ओहम रेजिस्टेंस एंड 4 ओहम रिएक्टेंस, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर जो है वो होता है आर बाय जेड। ठीक है, तो आपको जो है वो रेजिस्टेंस दी हुई है 3 ओहम और रिएक्टेंस दी हुई है 4 ओहम। तो अगर आप यहाँ से इम्पिडेंस मालूम करते हैं तो वो आर प्लस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये 5 आ जाएगा। अब आर जो है वो 3 है और इम्पिडेंस 5 है, तो 3/5 ये 0.6 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मैक्सवेल डिराइव्ड मैथमेटिकली दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी निकालते हैं ना आप, वो इस फार्मूले से निकालते हैं, ये डेल्टा ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड व्हेन कनेक्टेड फॉरवर्ड बायस्ड एंड देन रिवर्स बायस्ड कंडीशन इज लेस देन 1। जो फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस होती है आर फॉरवर्ड ओवर आर रिवर्स, तो आर रिवर्स इज मच मच ग्रेटर देन आर फॉरवर्ड। ये फ्यू ओहम्स होती है, ये फ्यू ओहम्स होती है, और ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम होती है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो रेशो जो है वो लेस देन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, डिप्लीशन रीजन हैज़ नीदर इलेक्ट्रॉन नॉर होल्स। आपको पता है कि डिप्लीशन रीजन में फिक्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। तो इसका जो जवाब होगा आपके पास वो जो है आ जाएगा बीटा। बीटा ऑप्शन इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a PN junction diode cannot be used for increasing the amplitude of the AC signal। जो डायोड है ना, डायोड ये रेक्टिफिकेशन करता है, ये रेक्टिफिकेशन करता है, इसका काम जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए इसका जवाब डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट मींस द फ्रीक्वेंसी इन द रिपल। तो आपको पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये 100 हर्ट्ज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, दी इन द नेटवर्क आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये पॉजिटिव मिला है इसको, तो ये पॉजिटिव मिला है इसको, तो दिस विल नॉट कंडक्ट। तो अगर ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये आइडियल डायोड है, समझ लें कि शॉर्ट सर्किट है। तो अब अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लेना है तो V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। सबसे पहले I देखिए, I टोटल होगा 4/5। तो ये करंट थ्रू, ये जो करंट है वो V ओवर आर होता है ना, तो V ओवर आर करेंगे तो 5/4, तो ये आ जाएगा 1.25 एम्पेयर। और अब यहाँ से अगर आप वोल्टेज ड्रॉप लेना चाहें तो वो 5/4 × 4 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5। तो करंट थ्रू रेजिस्टर इक्वल टू 1.25 एम्पेयर, और करंट थ्रू डायोड D1 इज ऑल्सो 1.25 एम्पेयर, क्योंकि अब ये सीरीज में लगे हैं ना, तो सीरीज में करंट सेम रहता है। इसकी जो वैल्यू है वो दोनों साइकिल के लिए हाफ होगी, क्योंकि देखें कि अगर ये आप इस तरह से करेंगे तो पहले हाफ साइकिल के लिए ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव, तो दिस विल बिकम एन ओपन सर्किट, और दूसरे साइकिल के लिए दिस विल बिकम एन ओपन सर्किट। अब ये सारा कुछ सीरीज में लगा हुआ है, सारे कंपोनेंट सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में अगर ओपन सर्किट होता है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए दोनों हाफ्स के लिए आउटपुट 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन। आपको पता है कि वो 0 होता है, बिकॉज फोटोन कैन नेवर बी फाउंड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, फोटो एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपके पास E-5। जो E है वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन है -2.1, तो ये कितना आ जाएगा 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो ई काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है EV0 के। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा, इधर लिखें 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई से कट जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 3.9 वोल्ट आ जाएगा। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आपको पता है कि हमने बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करके जो रिसीविंग एंड है उसको हमने नेगेटिवली चार्ज किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, व्हेन येलो लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एंड व्हाइल ग्रीन लाइट कैन एमिट इफ द रेड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। अब देखिए कि येलो लाइट को अगर आपने ये वेवलेंथ का सिनेरियो देखें ना, ये विब ग्योर होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो इसकी होती है, वॉयलेट की, और इसकी जो है वो क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। अब आप देखें वो कहता है येलो लाइट से नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, येलो लाइट से एमिट नहीं हुए, वाइल ग्रीन लाइट कैन एमिट। अब ग्रीन लाइट से हो गए, जाहिर बात है इसकी एनर्जी ज़्यादा थी,
इफ रेड लाइट इज इंसिडेंट, भाई येलो से नहीं हुए तो फिर रेड से कैसे हो जाएंगे, रेड की एनर्जी तो येलो से भी कम है, इसलिए अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ये आपको लेक्चर के दौरान भी करवाया हुआ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट इज प्लॉटेड विद टू डिफरेंट सर्फेसिस, द वर्क फंक्शन शोज दैट द ग्राफ शोज दैट द वर्क फंक्शन ऑफ ए। अब देखिए कि ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेस देन जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है, तो दिस मीन्स द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज ऑल्सो लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी, तो चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखना है आपने। अब देखें दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है इसका मतलब है मेटल बीइंग यूज सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी, इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, द मैस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो फोटो इलेक्ट्रॉन को इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस के नतीजे में बना है, लेकिन ये है कि जो मैस आपका इलेक्ट्रॉन का होता है वही मैस हम यहाँ लिखेंगे। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल्स कॉम्पटन वेवलेंथ, आपको पता है कि डेल्टा लैम्डा जो है वो एच ओवर एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉज ऑफ थीटा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर आ जाए तो थीटा को आप जो है वो 0 डिग्री कर दें, कॉस जीरो थीटा को आप जो है वो 90 डिग्री कर देंगे, कॉस 90 0 हो जाएगा, तो फिर डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाएगा एच ओवर एम नॉट सी के। ये भी लेक्चर में आपको बताया हुआ है। A photon of wavelength lambda is scattered by a free electron at rest through an angle theta. The change in wavelength is maximum. आपको पता है अभी हमने कहा था कि डेल्टा लैम्डा, अब ये 180 डिग्री पे क्या होता है, 2 टाइम्स एच ओवर एम नॉट सी। आपने इसी फार्मूले में, ये जो फार्मूला है ये हमने ये किया था, इसी फार्मूले में अगर आप कॉस की जगह यहाँ 180 पुट करें तो डेल्टा लैम्डा बराबर है 2 इंटू एच ओवर एम नॉट सी आ जाएगा, डेल्टा ऑप्शन इसका जवाब आएगा। व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 1.02, ये आपको पता है पेयर प्रोडक्शन की रेंज है, तो फिर इसमें डोमिनेंट प्रोसेस पेयर प्रोडक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू और लेस देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बाद नीचे 0 तक भी हो सकती है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बट द काइनेटिक एनर्जी आपको ये लाइन लिखवाई भी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी रेंजेस फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम वैल्यू। अगर नहीं भी लिखवाई तो मतलब अगर आप दूसरे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा ये लेक्चर पे। कॉम्पटन इफेक्ट इज फिनोमेना दैट एक्सप्लेन एक्स-रेज एग्जिबिट पार्टिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि अगर आप कहेंगे जी इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक पार्टिकल, तो वो तो पहले ही स्टैब्लिश पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट से ये साबित हुआ कि जस्ट लाइक अदर पार्टिकल्स एक्स रेज कैन शेयर देयर एनर्जी विद इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर इसलिए एक्स रेज को भी हमने पार्टिकल प्रॉपर्टीज कहा। टाइम टेकन फॉर रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू रीच इट्स पीक वैल्यू, देखिए फ्रीक्वेंसी अगर जो है वो 50 हर्ट्ज है तो जो टाइम होगा वो 1/50 होगा, तो अगर आप इधर भी बाई 4 कर दें और इधर भी बाई 4 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा, जो कि बीटा ऑप्शन है, क्योंकि 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने का टाइम 1/200 होता है। आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर आप जानते हैं कि पल्सुएटिंग डीसी होती है और फिर उसको फिल्टर सर्किट के जरिए प्योर डीसी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन अ रजिस्टर ड्यू टू एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ आरएमएस 10 एम्पेयर इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पेयर, क्योंकि आई आर एम एस बराबर होता है आई डी सी के, तो जो इफेक्ट उसका है आई आर एम एस का है वही आई डी सी का होगा। व्हेन एन ए सी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर, तो आपको पता है कि इन केस ऑफ रजिस्टर जो है वो वी एंड आई आर इन फेज, तो चार्ली ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द एक्स रेज, कॉम्पटन इफेक्ट में जो इंसिडेंट रेडिएशन यूज की जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनर्जी शेयर करने के लिए वो एक्स रे के रीजन में होती हैं। Which of the following curve correctly represents the variation of capacitive reactance with frequency, तो आप जानते हैं कि एक्स सी जो है वो 1/2 पाई एफ सी के बराबर होती है, तो एक्स सी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर इंडक्टर कैरिंग करंट आई एंड अल्टरनेटिंग करंट आर एम एस वैल्यू आई, तो आपको पता है कि जो एवरेज वैल्यू है वो होती है आई आर एम एस एंड वी आर एम एस कॉस ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। ये प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के लिए आप जानते हैं कि पावर लॉस 0 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 व्हेन अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर 0.2 meter from a photoelectric cell, the cut-off voltage and saturation current are 0.6 and 18 milliampere. If the same source is placed 0.6, अब देखें जो डिस्टेंस है ना, नया डिस्टेंस वो 3r हो गया है। तो जो इंटेंसिटी होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। इंटेंसिटी तो 9 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो 9 10 मतलब 18/9 करंट जो आ जाएगा ना, वो 2 मिली एम्पेयर आ जाएगा। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले अगर जो है वो डिस्टेंस से उसको फर्क नहीं पड़ता, तो अगर पहले 0.6 वोल्ट था तो अभी भी क्या होगा, 0.6 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। इन अ सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय विच फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो आपको पता है प्योर इंडक्टर के केस में करंट जो है वो लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज होता है, तो इसलिए ओनली इंडक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। देयर इज नो रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट में कंटेन्स बोथ इंडक्टर और कैपेसिटर। देखिए जो आरएलसी सर्किट होते हैं उसमें एक्स एल और एक्स सी आपस में आउट ऑफ फेज होते हैं, तभी तो ये कैंसिल आउट करके रेजोनेंस के वक्त टोटल जवाब रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इसलिए इसका जवाब होगा कि सर्किट में कंटेन बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 540 नैनोमीटर मीटर पर सेकंड मालूम करने हैं। तो देखिए पावर जो होती है वो होती है एन E/T, टोटल एनर्जी एन ई आ जाएगी ना। तो यहां से N/T, ई को लिख सकते हैं HC/लैम्डा, राइट। तो N/T जो है वो P λ/HC करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज दी गई हैं, जस्ट पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। इफ एफ इज ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देन द इम्पिडेंस इज इंडक्टिव। क्योंकि अगर एफ ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो देखिए एक्स एल बराबर है 2πfl और एक्स सी बराबर है 1/2πfc। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक्स एल का रोल बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से एक्स सी का रोल कम होगा। द सर्किट विल बिहेव एज आर एल सर्किट। सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो आर सी सर्किट बिहेव करेगा, और अगर बराबर होगी तो वो रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। चूज दी फॉल्स स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज। ये गलत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। ये एक आपको शॉर्टकट फार्मूला बताया हुआ है, अगर नहीं बताया तो फिर ये लिख लीजिए। 12 400 एंगस्ट्रॉम। तो अब आपको देखिए जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में पूछी गई है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। Just put the value in this equation and you will get the answer of 5,000 angstrom. Question number 42 देखेंगे। Photoelectric effect take place in a element. its work function is 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वर्क फंक्शन बढ़ के 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो देखिए वर्क फंक्शन जो है वो HC/लैम्डा कट ऑफ होता है। तो अगर एनर्जी जो है वो आप डबल कर रहे हैं तो लैम्डा कट ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी है ना वर्क फंक्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन 2.5 से बढ़ा के 5 कर दिया है तो आपका जो वेवलेंथ है वो हाफ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 देखें। इन फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन, तो क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी से पी साइड से और नेगेटिव को एन टाइप से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लीशन रीजन है वो भी थिन हो जाता है और हाइट ऑफ द डिप्लीशन पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर फोटोन देखिए 44। फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होती है, वो E-5 होती है। ई में से 5 माइनस कीजिए, ये आ जाएगा जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द आंसर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। ये जो डायोड है ये रिवर्स बाइस है क्योंकि नेगेटिव मिला हुआ है पी टाइप से, और रिवर्स बाइसिंग में वो कहता है कि जी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की ईएमएफ के बराबर होता है। एंड जो रेजिस्टेंस है उसमें से क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है। तो इसका जवाब आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। 46 देखेंगे। इन पीएन जंक्शन द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स सिर्फ बैरियर पोटेंशियल जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए होता है, तो ये बैरियर पोटेंशियल विल ऑफर रेजिस्टेंस टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ओनली। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी। तो आप जानते हैं कि स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी
वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होता है। और प्लैंक कांस्टेंट क्या है? सेम फॉर ऑल द मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। A photocell is receiving light from a source placed at a distance of 1 meter. If the same source is to be placed at a distance of 2 meter, ये देखिए जो इंटेंसिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगी। तो अगर आप डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो इंटेंसिटी जो है वो 1/4 हो जाएगी। तो इसका मतलब है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। When two semiconductors, one p type and the other n type, are brought in contact, they form a p-n junction which acts like a drug. The graph which represents the relation between the current and the applied voltage. वो जो है the graph which best represents the relation between the current and applied voltage for the forward biasing. Forward biasing की कैरेक्टरिस्टिक कर्व ना ये होती है ये। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, तो इसका जवाब ये आ जाएगा। डेल्टा ऑप्शन मार्क नहीं हुआ हुआ, इसको डेल्टा मार्क कर लीजिएगा। और दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द आंसर, तो इसको आप लीव कर दें। एंड क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। रेड लाइट एंड ब्लू लाइट हैव द सेम टोटल एनर्जी एंड विच हैव मोर फोटॉन्स। तो ये देखिए जो एनर्जी होती है ये होती है n इंटू एच सी ओवर लैम्डा। सो फ्रॉम हेयर ई लैम्डा इज इक्वल टू n एच सी। सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिसकी कलर की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी तो उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड के नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे। So that's complete the discussion of P9. I hope there are many questions in your mind which should be cleared now. So if there are any question, so you can ask the question. Otherwise, I will leave so that your next discussion is going to be started. So until then, beta Allah Hafiz. Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.